दोस्तों मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 16 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों आज सीखते हैं कुछ नया, कैसे एक नया इन्वेस्टर एक ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर ले सकता है, उसी की रिगार्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आज कैसे ग्लोबल एक्सपोजर को हम लोग ले सकते हैं। ग्लोबल एक्सपोजर एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब भी आप अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाइडली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन या फिर ग्लोबल एक्सपोजर। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं दोस्तों कि एक नया बिगनर कैसा इन्वेस्ट करे ताकि वो दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमी में अपना पैसा डालकर अच्छा खासा पैसा बना पाए। उसी के हिसाब से हम अपना ग्लोबल एक्सपोजर फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे पास कुछ 6 ऑप्शंस है, मेरे हिसाब से 6 ऑप्शंस हैं जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं दोस्तों। ये एक डाइवर्सिफाइड तरीका है आपके पोर्टफोलियो को ग्लोबली ले जाने का और ग्लोबल वे में आप अपना एक्सपोजर ढूंढ सकते हैं। और डाइवर्सिफाइड ज़्यादा रहेगा तो कोई किसी कंट्री का इकोनॉमी अगर ज़्यादा बूस्ट करेगा तो आपने अगर वहाँ पैसा लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स ला के देगा। तो इसीलिए हमारे पास है दोस्तों आज कुछ 6 ऑप्शन जो मैंने ढूंढ रखे हैं जिसको आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं, मायरा एसेट नेस्डेक फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। ये एक ईटीएफ है दोस्तों। ये क्या करता है, नेस्डेक में एक्चुअली पैसा लगा, नेस्डेक का जो टेक्नोलॉजी हो गया और कंज्यूमर ग्रोथ स्टॉक्स हो गया, वहाँ पर ये पैसा लगाते हैं। उसी के हिसाब से उसका एक एनएवी होता है। अगर जब भी आपका यूएस टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स बढ़ जाएगा रैपिडली, या फिर यूएस का जो कंज्यूमर ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं एप्पल टेस्ला वगैरह, जब भी रैपिडली ग्रोथ करेंगे तो ये जो हमारे पास जो फंड है ये उसी के हिसाब से रैपिडली ग्रो करेगा दोस्तों। तो ये उस हिसाब से एक अच्छा फंड है दोस्तों, मायरा एसेट नैस्डैक फैंग प्लस ईटीएफ एफओएफ। तो उसको छोड़कर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है दोस्तों, जो कि है हमारा मायरा एसेट एसएमपी 500 टॉप 50 ईटीएफ एफओएफ। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो हमारा नैस्डैक का जो 500 जो रहता है, हमारा जो यूएस का जो 500 जो कंपनीज का जो लिस्ट है, टॉप 500 जो स्टॉक्स है, उस लिस्ट में जो टॉप 50 स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसी में पैसा लगाता है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसको रिप्लेस करके जो एक टॉप 50 में जो आते हैं दोस्तों यूएस के स्टॉक एक्सचेंज का, तो उसी में पैसा लगाता है दोस्तों। तो इसी के हिसाब से जो आपने अगर यहाँ पर पैसा लगाया तो जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं उन्हीं के ऊपर ये पैसा लगाएगा। और यूएस का अगर टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका इकोनॉमी अगर रैपिड बूस्ट देता है, तो आप लोगों का ये जो इसका एनएवी जो होगा ये सुपर फास्ट ग्रोथ करेगा और उसी के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ला के देगा दोस्तों। उसको छोड़कर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं दोस्तों, जैसे कि हो गया हमारा डीएसपी वर्ल्ड ग्लोबल माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमिनी एफओएफ। ये क्या करता है दोस्तों, ये एक गोल्ड माइनिंग बेस्ड ओवरसीज फंड है दोस्तों। ये इसका जो टॉप होल्डिंग्स में रहता है हमारा ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्वेस्टिंग फंड जो है वो एक हो गया, तो वेनेक माइनर्स बोल के एक फंड है दोस्तों। उन दोनों का मेजर स्टेक होल्डिंग है दोस्तों यहाँ इस पे। तो ये एक अच्छा खासा गोल्ड माइनिंग के ऊपर बेस है दोस्तों ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जब भी गोल्ड माइनिंग जो भी जैसे करते हैं उसी के रिगार्डिंग ये फंड बना हुआ है, अच्छा खासा रिटर्न आपको लाके देगा दोस्तों। ये भी आप देख लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगे ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो ये एक बहुत अच्छा फंड हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास इडल्स का हमारा ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ है दोस्तों। अगर चाइना की इक्विटी में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं, अगर उसका इकोनॉमी में आपको थोड़ा भरोसा है, आप ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाइना के मार्केट में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों।
उसको छोड़कर हमारे पास और दूसरा क्या ऑप्शन है, चाइना मार्केट तो हमने एक्सपोज कर लिया। उसके बाद हमारे पास इस एक्सपोजर के बाद है हमारे पास इडल्सिस का और एक फंड जो कि है इडल्स का हमारा यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑप्शन फंड्स। दोस्तों अगर यूरोप का इकोनॉमी में आपको भरोसा है, आपको लग रहा है कि कुछ टाइम बाद यूरोप का इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, तो ये एक ऑप्शन डायनामिक जो हमारा फंड है, ये ग्लोबल एक्सपोजर लेने के लिए बहुत ही अच्छा फंड है दोस्तों। यूरोप मार्केट में पर्टिकुलरली पैसा डालने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अगर यूरोप मार्केट में आपको अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर पैसा डालने से ज़्यादा पैसा बन सकता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है दोस्तों। इस पे थोड़ा आप रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ पर भी आप पैसा डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है ग्लोबल एक्सपोजर लेने के लिए, हमारे पास है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो ये हमारा हांगकांग का जो मार्केट है दोस्तों, उसी में पैसा लगाता है दोस्तों। हांगकांग का जो मार्केट है दोस्तों, जो हो गया हमारा अलीबाबा, एचएसबीसी ग्रुप, उसके बाद टेंसेंट हो गया, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है और उसी के इकोनॉमी के हिसाब से ये फंड बना है दोस्तों। जब भी हांगकांग का इकोनॉमी अगर बूस्ट करेगा तो ये हैंगसेंग भी उसी के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो आप लोगों को भी थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे, अगर अच्छा लगा तो आप अपना कुछ पैसा डाल के इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जो कि आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाइड और ग्लोबल एक्सपोजर देगा दोस्तों। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इंडिया इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए, लेकिन उसको छोड़कर दूसरे इकोनॉमी जो कंट्रीज़ की भी होती है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए ग्लोबली, ताकि अगर कल को अगर हमारे इंडिया तो ग्रोथ करेगा ही, उसको छोड़कर कोई देश अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको रिटर्न आना चाहिए दोस्तों। तो उसी के हिसाब से ग्लोबल एक्सपोजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा जानकारी ग्लोबल एक्सपोजर के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी गिरा हुआ है 180 पॉइंट के करीब, निफ्टी 50 गिरा हुआ है 95 पॉइंट्स के करीब, रिलायंस HDFC सब फॉल में ही लग रहे हैं। LT फूड्स हमारा 0.5% के करीब फॉल है दोस्तों। विमप्लास्ट फ्लैट है। पीरामल फाइनेंस 1% के करीब फॉल हुआ है दोस्तों। UPL भी 1% के करीब फॉल है। टाटा स्टील भी 1% के करीब फॉल है। वेदांत हमारा फ्लैट है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 0.2 के करीब फॉल है। PFC हमारा 0.5% के करीब फॉल है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी हमारा 0.2 के करीब फॉल है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी हमारा 0.5% के करीब फॉल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारे पास कुछ है देख लेते हैं। हमारा वेदांत हुआ है सिर्फ 10% बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जब 10,000 होगा तब हम इसे बुक करेंगे दोस्तों। तो अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों। अभी 10% बना है, जब 20% बन जाएगा तो आराम से हमारा 10,000 निकल जाएगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो ये है हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो दोस्तों। इसमें LT फूड्स बढ़ा हुआ है 53% के करीब और हमारा विमप्लास्ट 26 से 27% का फॉल कर रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 12 से 13% के करीब फॉल दिखा रहा है दोस्तों। हमारा जो ये पोजिशनल ट्रेड्स का लिया हुआ था हमने, 12 से 13% का फॉल दिखा रहा है, जिसमें हमारा रिक लिमिटेड 9 से 10% का फॉल दिखा रहा है। ONGC 10 से 11% का फॉल दिखा रहा है। PFC हमारा 25 से 26% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। ओवरऑल हमारा 97 से 98,000 का हमारा फॉल दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हमने अच्छा और फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक्स लिए थे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब भी निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, आगे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं।
ये है हमारा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा बढ़ा हुआ है 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। 20 से 21,000 का टोटल रिटर्न्स दिखा रहा है दोस्तों, जिसमें XIRR दिखा रहा है हमारा 1.85। तो हाल फिलहाल के लिए सही जा रहा है दोस्तों, अभी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल दिखा रहा है 10 से 11% का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड भी आज बढ़ा हुआ है 0.2% के करीब। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 10 से 11% का पोर्टफोलियो अप हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इक्विटी में हमारा क्या हाल है। और यहाँ हमारा इक्विटी में पीरामल फाइनेंस 65 to 66% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का हमारा 52 से 53% का प्रॉफिट दिखा रहा है। यूपीएल हमारा 41 से 42% का प्रॉफिट दिखा रहा है। वीईडीएल हमारा 9 से 10% ऑफ है दोस्तों। टाटा स्टील 8 से 9% का प्रॉफिट दिखा रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब फॉल हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 17 से 18% का फॉल दिखा रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। और हमारा देख लेते हैं छोटा सा म्यूचुअल फंड, उसका क्या हाल है। ये हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा फ्लैट है दोस्तों, कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चार्ट्स क्या कहता है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस का चार्ट। तो यहाँ हमारा पीरामल फाइनेंस का मंथली कैंडल्स रेड है दोस्तों, शायद ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल दोस्तों, इसका मंथली कैंडल अप दिखा रहा है दोस्तों। ये थोड़ा बुलिश कैंडल लग रहा है, जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक पॉजिटिव और अच्छा साइन है दोस्तों। और ये रहा हमारा यूपीएल, जो कि एक नेगेटिव कैंडल हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे पॉजिटिव कैंडल की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। ये इंडिसिसिव कैंडल की तरह कुछ बन रहा है, शायद ये एक बुलिश मोमेंटम हो दोस्तों। और ये हमारा वेदांत रो रो नहीं जाता रो क्या मुझको भी रो। और ये है हमारा वेदांत दोस्तों, जो कि हमारा अपने हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है दोस्तों, अपने हाई को तोड़ा हुआ है। और ये फॉल हो रहा था पहले कुछ दिनों में, लेकिन ये मंथली कैंडल्स में धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टाटा स्टील का क्या हाल है। और ये है दोस्तों हमारा टाटा स्टील का मंथली कैंडल, जिसमें ये धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर उठ रहा है दोस्तों, ये ग्रीन और अच्छा साइन है दोस्तों। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस, जो कि थोड़ा नेगेटिव कैंडल बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर उठ रहा है दोस्तों। शायद ये जब ये मंथ क्लोज हो तो ये धीरे धीरे अपसाइड मूव करके ये ग्रीन कैंडल में इसको कन्वर्ट कर सकता है। और ये हमारा पीएफसी, जो कि ये अपने लो को तोड़ चुका है और ये शायद लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव साइन है दोस्तों, शायद ये इस मंथ थोड़ा और नेगेटिव मूव करे और थोड़ा बेरिश मोमेंटम लग रहा है। और ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल दोस्तों, अभी ये रेड कैंडल दिखा रहा है, शायद इस मंथ ये थोड़ा और फॉल करे और ये थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम लग रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देख लेते हैं हम हमारा अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। क्रिप्टो करेंसी हमारा 47 से 48% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन आज टुडे में 0.1 से 2 के और हमारा गिरा हुआ है दोस्तों।
कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, इसमें पेशेंस तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो हाल फिलहाल के लिए सब सही चल रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में दोस्तों।